सहारनपुर श्रीराम चौक स्थित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA सहारनपुर चैप्टर द्वारा आयोजित एक जागरूक कार्यशाला के बारे में जानकारी देता है। यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जागरूक करना था। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर योगेंद्र कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहारनपुर ने भाग लिया। IIA चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना ने कार्यशाला के उद्देश्यों और महत्व के बारे में बताया। प्रसिद्ध उद्योगपति सुषमा बजाज ने कहा कि व्यापारियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। यह कार्यशाला औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोगी साबित हुई, जिसमें उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित नियमों और कानूनों की जानकारी प्रदान की गई। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। आज परख रक्षा फाउंडेशन और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के सहयोग से हमने एक रैली निकाली है, जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिला। ये रैली हमारी पुलिस लाइन से लेकर परशुनाथ प्लाजा और परशुनाथ से घंटाघर तक रही। इसमें हमारे को SP ट्रैफिक सर, SP सिटी सर और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहा। इस रैली का मेन मुद्दा था कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि चाइनीज़ मांझा एक जानलेवा है, तो हम इस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से 2 नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं। आपको कहीं पर भी चाइनीज़ मांझा बिकता हुआ दिखे तो आप प्लीज़ इस पे इन्फॉर्म करें और एक मुहिम का साथ दें। नंबर बताएं आप। नंबर एक तो 112 नंबर है और दूसरा नंबर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है चाइनीज मांझे का प्रयोग, चाइनीज मांझे की बिक्री पूर्णतः अवैध है। जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता हुआ या चाइनीज मांझे की बिक्री करता हुआ कोई दुकानदार पाया जाएगा तो। नमस्कार, मैं अनु बजाज। और जैसा कि अभी एक हाल ही में न्यूज़ आई है कि वर्धमान कॉलोनी के चौक पर एक 18 साल के युवक की चाइनीज़ मांझा लगने से गले पे काफ़ी गहरा कट लगा है और 34 टांके आए हैं, 34 स्टिचेस। बहुत बड़ी बात है ये, और कितना डीप कट ये होगा आप समझ सकते हैं। तो अगेन, जैसा कि हमने रैली निकाली थी चाइनीज़ मांझा को बैन करने के लिए, आप सभी ने देखी। उद्देश्य यही है, एक सामाजिक मुद्दा है, सबकी सेफ्टी का सवाल है। तो आप सभी से फिर से गुजारिश करती हूँ कि फिर से चाइनीज़ मांझे पे बैन करिए, बच्चों को पतंग चाइनीज़ मांझा उड़ाने से रोकिए। बहुत युवक घायल हो रहे हैं, बाइक सवार चालक घायल हो रहे हैं और कितने बच्चे छतों पे इसकी चपेट में आ रहे हैं। आप सभी से फिर से बोलूँगी कि चाइनीज़ मांझे को बैन करें और जहाँ भी इसकी खरीद बिक्री सेल परचेज है तो 112 नंबर पे तुरंत कॉल करके उनकी शिकायत दर्ज कराएं। आपके नाम डिस्क्लोज नहीं करे जाएंगे। धन्यवाद। बजाज ग्रुप इंस्टीट्यूशंस, हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले रैली भी निकाली थी अगेंस्ट द चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझे का सब लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। ये मानव जाति के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही, कितने लोगों की जान भी जाती है इसके अंदर, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि बहुत सारे स्टिचेज आए हैं, किसी को कहीं चोट आई है, गर्ल्स को लिप्स पे कहीं मांझे से कट गया है, उनकी ब्यूटी खराब है। इसी के साथ साथ जो पशु पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं उन लोगों को भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। किसी के विंग्स कट जाते हैं, किसी के गर्दन पे कट आ जाता है, और जब वो तड़पते हुए ज़मीन पर आकर के गिरते हैं तो वास्तव में वो कंडीशन उनकी देखी नहीं जाती। तो हम अपील करते हैं, सभी जितने भी पतंग उड़ाने वाले लोग हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ एजेड लोग भी हैं, वो सभी लोग चाइनीज़ मांझे का खुद बहिष्कार करेंगे तो आगे दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। जिस काम को चाइनीज मांझे का प्रयोग, चाइनीज मांझे की बिक्री पूर्णतः अवैध है। जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता हुआ या चाइनीज मांझे की बिक्री करता हुआ
नमस्कार, मैं रश्मि टेरेंस, अध्यक्ष एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, समस्त भारतवासियों को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि आने वाला साल पिछले साल से बहुत ज्यादा तरक्की लेके आए। आप सभी लोगों के लिए इस साल बहुत बहुत शुभ हो और साथ ही साथ निवेदन करती हूं, एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत चल रही मुहिम दाना पानी में आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। जुड़े रहिए, बने रहिए। समाज के सभी गतिविधियों में जहां पे भी एरॉन संस्था कार्य करती है, आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर। पंत विहार स्थित परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज जी की 22वीं पुण्यतिथि और सरस्वती सत्संग भवन के 25वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में परम पूज्य देवी सुदेशा सरस्वती जी ने भाग लिया और उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और संपूर्ण वातावरण को राममय बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने मानव जन्म की अनमोलता पर बल दिया और कहा कि परमात्मा और सद्गुरुदेव दोनों ही प्रेम और भाव के भूखे हैं। कार्यक्रम में श्री रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया और संपूर्ण समाज को गुरुदेव के दर्शन पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट।